अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ना आप लोगों को पहले कुछ नॉन वर्बल के एमसीक्यूज करवा दिए थे, तो उनमें से जो रह गए हैं वो ये लेक्चर नंबर 5 आज 6 है, ठीक है। 5 हो गए हैं पहले लेक्चर। जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग वो देख लें, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट फिगर वाले एमसीक्यूज मैंने समझाए हैं बहुत ज़्यादा, तो शायद आगे भी आए कुछ। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ। ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है और ये उसका उन्होंने आंसर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है और उसका आंसर हमने यहाँ पर देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ना तकरीबन ये हाफ ही कह लें, हाफ से क्लियर है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल पड़ी हुई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया है कि जो मतलब जहाँ पर ट्रायंगल पड़ी हुई थी ना उस वाले पार्ट पर उन्होंने ट्रायंगल तो लगा दिया, लेकिन ट्रायंगल उल्टी कर दिया है और बाकी जो रह गया पार्ट था स्क्वायर का उस पर उन्होंने शेड्स लगा दिए, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट वाले में भी ये है कि ऐसे नहीं समझे, ये एक सर्कल था, हाफ सर्कल था और उसके अंदर एक डायग्राम है जो कि दो ट्रायंगल्स ही लग रही हैं, ठीक है। लेकिन ये मतलब है तो कौन सी शक्ल, ठीक है। तो ये एक डायग्राम सी है, ठीक है, उसको उल्टा किया हुआ है। अब ये है कि हमने क्या करना है कि जो हाफ सर्कल मतलब था ना, तो ये वाला पार्ट छोड़ करना, यानी इतना पार्ट छोड़कर सर्कल बनाना है, लेकिन उसका ये वाला पार्ट इधर से लेकर इतना पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डायग्राम को बिल्कुल सीधा रख देना है किस वाले पार्ट पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह डायग्राम रखें, ठीक है। तो ये तो वैसी शक्ल बन गई है, तो ये बनेगी नीचे से सीधी और ऊपर से ऐसे कर, नीचे से ऐसे सीधी और ऊपर से ऐसे कर, ठीक है। ये इस वाले पार्ट में होगी, तो ये वाला जो है ये इस ऑप्शन में सी में, ठीक है। अच्छा, वो और शेड भी लगानी है, ठीक है, तो ये इस वाले में, ठीक है। शेड वाला आंसर इसमें, यहाँ पर आंसर शेड में था तो हमें भी शेड में देना, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है ओड मैन आउट वाला, ठीक है। नहीं, ओड मैन आउट वाला नहीं है, अलबत्ता ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसके इस वाले पार्ट में कौन से वाला फील्ड आएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ठीक है। तो अब आप चेक करेंगे, एक मतलब समझ लें एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमने इस तरह ये लगाना है, ठीक है। ये लग गया, ये लग गया। अब इसको तकरीबन डबल करने की हम कोशिश करें तो कुछ ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो अब ये इस तरह की डायग्राम जो है वो कौन से वाले ऑप्शन में मैंने कहा आ रही है, ठीक है। तो इसको फिल करें यहाँ से, तो ये तकरीबन फर्स्ट वाला आंसर बनता है इसका, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर इसका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में इसका आंसर बनता है। ये देखें ना, ये यहाँ से यहाँ पर मिला रहा है, इधर से इसको मिला रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। अब अगला ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी फिर एनालॉजी वाला आगे ये क्वेश्चन था, उसका उन्होंने आंसर बनाया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर आंसर निकाल कर देना, ठीक है। हुआ क्या है कि दो ट्रायंगल थी और एक सर्कल था, ठीक है, दरमियान में सर्कल फिल था। फिर उन्होंने क्या किया कि सर्कल को खाली कर दिया और दो ट्रायंगल की जगह पर एक ट्रायंगल लगा। हमने भी क्या करना है कि यहाँ पर एक स्क्वायर है ना, तो हम एक स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर दो ट्रायंगल और दोनों फिल हैं, तो हम क्या करेंगे एक बड़ी सी ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने दरमियान में सर्कल था तो सर्कल को बड़ा किया, तो हमने भी यहाँ पर एक बड़ी सी ट्रायंगल बनानी है और ट्रायंगल के अंदर ना वो जो स्क्वायर है उसे फिल कर देना। तो ये इस ऑप्शन में आंसर आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो तकरीबन 9 एमसीक्यूज वाला है ना, 9 डायग्राम्स वाला, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 9, 8 वाला और फिल इन द मतलब फिगर जो फिल करना होता है गैप, और ये इस तरह के एमसीक्यूज वहाँ पर बहुत आते हैं, ठीक है। समझ लिए एक ये इसे आप क्या कहेंगे झोंपड़ी सी, ठीक है। ये 3 झोंपड़ियाँ हैं, ठीक है। तो उनमें एक जो है ये वाली, ये डार्क है, ये शेडिड है और ये ब्लैक है, ठीक है। अब ये देखें आंसर में एक समझ लें ब्लैक भी है, शेडिड भी है, और हमें चाहिए जो जिसका मतलब क्या हो, जो पूरी फील हो, ठीक है। तो ये तकरीबन 1, 2 और 3 में फील है, बाकी सारे आंसर आप रॉन्ग मार्क कर देंगे, यानी ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब क्या है कि अब जो है
अब इन सर्कल्स को देखें, ठीक है। सर्कल पहले इस कोने में था, फिर इस कोने में और फिर नीचे, ठीक है। इस कोने में भी आया, नीचे भी आया, और हमें कौन से वाले कोने का चाहिए, इस कोने में, ठीक है। तो तकरीबन ये है कि जो ऊपर से फिल होना चाहिए और आंसर जो है इस कोने पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन दोनों में है, ठीक है। ये इसको भी कट कर दें, अब ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब ये नीचे देखें आप, नीचे ये एक है, इसकी ये टांग सी 1 2 और 3 है, ठीक है। 1 और 2 है, हमें 3 वाला चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में आंसर है बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नीचे 3 टांगे, ऊपर ब्लैक पूरा फिल, और साथ में ये सर्कल उस वाले कोने पर, यानी ये लेफ्ट साइड पर, ठीक है। अब अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। ये देखें, ये एक डायग्राम है जिसमें उन्होंने एक साइड ब्लैंक छोड़ी हुई है और एक पे शेडिड है, ठीक है। एक फिल है और एक शेडिड है, एक ब्लैक है और एक फिल है, ठीक है। तो अब हमें भी आंसर में क्या चाहिए, ब्लैक और शेडिड तो है ये, ठीक है। अब ये जो ये वाली भी है तकरीबन, ठीक है। ये वाली भी है, हमें कैसी चाहिए, इस तरह की, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है जी स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द चॉइस गिवन, उन्होंने कहा वो नंबर बताएं जो कि इस सीरियल को फिल करे, ठीक है। सीरियल को फिल करना जो ब्लैंक स्पेस में, ठीक। तो हुआ क्या क्वेश्चन में कि ये देखें, ये 5 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये 14 है, तो 8 में कितने जमा करें, वो 14 बनता है। 5 जमा 5 तो 10 और 3 13 जमा 1 कर दिए 14, ठीक है। 14 और 2 28 होता है, तो माइनस कर दिए 2। अच्छा जी, तो हमने करना क्या है कि 5 ज़रबे 2 10 कर दिया। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 10। उसमें से हमने किए -2, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 8। अब हमने क्या किए, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 ज़रब 2, वो आ गया हमारे पास 16। फिर हमने माइनस कर दिए 2, तो आंसर क्या आया, 14। अब हम 14 को मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 तकरीबन ये आता है 28, तो माइनस करें 2 तो बनता है 26। अब अगले क्वेश्चन पर चलें, तो 26 को मल्टीप्लाइड बाई 26 करें, 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12, 1 हासिल, तो 2 2 4 और 1 5, तकरीबन ये 52 ही बनता है। तो -2 किया तो बाकी आ गए 50। अब 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हुआ, 100। 100 में से माइनस कर दिए 2, तो वो बन गए 98। अब ना ऐसा करें कि 98 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, ठीक है। तो वो तकरीबन 98 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वो बनते हैं 2 8 16, 16 का लगा 6, 1 हासिल, दोनों 18 और 1 19, 196। तो माइनस करें तो 194 तकरीबन इसका आंसर बनता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आंसर हमने निकालना था ना, वो 98 इधर आ गया, ठीक है। समझ आ गई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ लें डायग्राम है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसके बाद साइडें आपने चेक करनी है। ये सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है, समझ लें ये सीधा पड़ा हुआ है ऐसे, और एक ये इस साइड पर है और ये नीचे पर, ठीक है। तो हमारे पास इस साइड वाला है, समझ लें ये वाला हमारे पास है, और तकरीबन ये फर्स्ट वाला भी है। तो हमें कौन से वाला चाहिए, हमें बस ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए आंसर में, ठीक। तो ये वाला आंसर में तकरीबन है उल्टा पड़ा होना चाहिए, और साथ में जो है ये देखें ना, एक ये ब्लैक है और एक ये शेडिड है और एक ये फिल है पूरा, ठीक है। तो फिल वाला भी है और ये इस तरह का भी, हमें शेडिड वाला चाहिए और नीचे को चाहिए, ठीक है। तो समझ लें ये ठीक है, और इस पर ये शेड लगा देते, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास ये एक छोटा सा है और ये एक बड़ा सा है, ठीक है। तो और ये लंबे से वाला तो आ गया, ठीक है, और ये छोटा वाला भी आ गया। तो हमें इस तरह वाला चाहिए, यानी ये इस तरह
इस तरह पड़ा होना चाहिए, ठीक है, ब्लैंक होना चाहिए लेकिन इस तरह पड़ा होना चाहिए। कौन से वाले आंसर में? ऊपर को भी है और इस साइड पर भी है, तुम्हें नीचे वाला चाहिए। सही, तो एफ इसका आंसर सही बनता है, सी वाला ऑप्शन नहीं इसका आंसर। सी वाला ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, इसका जो आंसर है वो एफ वाला है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा आप लोग देखें, ठीक है, समझ लें। 3 आदमी से हैं, 2 एक की तरफ हाथ करके खड़े हैं और एक जो दरमियान में दोनों की तरफ हाथ कर, ठीक है। ये 6 और ये 7 और 5, ठीक है। ये इस तरह तकरीबन जा रहा है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है। अब ये इस तरह जा रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो अब हमारे पास किस तरह आना चाहिए आंसर? 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। सुना तो आंसर यहाँ पर अच्छा इस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करें, जो आंसर आएगा तकरीबन 12 आता है, उसे डिवाइड कर दे 2 से, तो ये बनेगा, ठीक है। ये जैसे ना 12 तक़सीम 2, तो आंसर 6 आ गया, ठीक है। अब इसको करके देखिए, 4 जमा 6 10 आ गया, तो तक़सीम करे 2 से, तो 5 आंसर है। तो अब इसका करें 3 जमा 7 इज इक्वल टू तकरीबन बनता है 10, और 10 बटा 2 इज इक्वल टू 2 5 10, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी वैसा ही है लेकिन आदमियों ने अब हाथों में कुछ पकड़ लिया, समझ नहीं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे है कि करना ये है कि 2 जो है प्लस करेंगे और तीसरा बनेगा, ठीक है। जैसे ये देखें कि ये दोनों प्लस कर रहे हैं, ये दोनों प्लस कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, 3 जमा 4 इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को प्लस करें, 5 जमा 3 इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को जमा करें, 6 जमा 2 इज इक्वल टू 8, इसका आंसर है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऊपर से जो आए थे ना क्वेश्चन, इस तरह के नहीं आते हैं, ना ही इस तरह के बहुत ज़्यादा मतलब बातें हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो ये वाले नहीं आते। ये वैसे मतलब ऐसे सैंपल आप लोगों को समझा रही हूँ। एक ये डायग्राम है, एक ये और एक ये, समझ लें। एक में ट्राइएंगल जैसा उसने लिबास पहना हुआ है, एक में उसमें रेक्टेंगल और एक में डी जो होता है, ठीक है, समझ लें, उल्टा डी, ठीक है। अब आंसर में हमारे पास यहाँ पर डी भी है और ट्राइएंगल भी है। हमें आंसर वो चाहिए जिसमें उसने मतलब रेक्टेंगल जैसा लिबास पहना हो, ठीक है, और वो शेडेड होना चाहिए, रेक्टेंगल भी होना चाहिए और उसके बाद वो शेडेड भी होना चाहिए, ठीक है। अब शेडेड होने के बाद क्या है कि अब उसके पास टांगे होनी चाहिए 2, ठीक है, 2 टांगे लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों टांगों में उसके पास समझ लें, चेक करें यहाँ पर, ये दोनों हैं जिनके ऊपर मतलब चौरस शक्ल है जिनकी, ये बगैर इस तरह के हैं, ठीक है। हमें चाहिए जिनके नीचे इस सर्कल लगे हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब ये इस तरह का भी हो गया। फिर क्या है कि ऊपर यहाँ पर बाजू की जगह पर बाजू होने चाहिए, लेकिन ये देखें ना, एक ये बाजू एक ने लंबे किए हुए, ठीक है, एक ने इस तरह, ये जो ऐसे डायग्राम में, इस डायग्राम में ऐसे किए हुए। अब रह गए इस तरह के, यानी उसने बाजू में ऊपर को उठाए हों, ठीक है। अब उसके बाजुओं में और एक प्लस का साइन है और एक मल्टीप्लाई का साइन है, वो तकरीबन सब में सेम ही है, ठीक है। तो इस तरफ सर्कल होना चाहिए और इस तरफ प्लस का साइन। तो इस तरह की डायग्राम तकरीबन कहाँ पर बन रही है? इस डायग्राम में नहीं बनी है, जैसी मैंने बताई है, नीचे 2 सर्कल्स वाला और ऊपर को बाजू उठाए हुए हैं, और ये इस तरह का डी डायग्राम में बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है।
अब अगले एमसीक्यू पर चलते हैं। वैसे तो 10 हो गया लेकिन चलें 15 तक कर लेते हैं। ठीक, इसमें ये डायग्राम है एक और एक ये डायग्राम है। ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें कहते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर आंसर हमने बताना। ठीक है, तो अब ये देखें ना उन्होंने क्या किया है कि ये जो ऊपर एक्स थे ना 2, ये जो डायग्राम ऊपर एक्स थे वो नीचे आ चुके हैं। तो हमने भी क्या करना है, ये जो ट्राई एंगल्स हैं इन्हें नीचे ले आना है। समझे, आंसर में यहाँ पर 2 नीचे ट्राई एंगल्स होने चाहिए और दोनों फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि उन्होंने क्या किया है कि जो अंदर है ना उसे उन्होंने बड़ा कर दिया है। ये जो है ना इसे बड़ा कर दिया है ना, तो हम भी यहाँ पर बड़ा सा एक सर्कल बनाएंगे और उसे शेडिड रखना है। ठीक है, अब जो अंदर वाली डायग्राम थी ना, यानी जो नीचे वाली डायग्राम थी उसको उन्होंने वाई ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये तकरीबन ये डायग्राम में ये तकरीबन सर्कल बनता है, तो सर्कल को ऊपर लेंगे, वो सर्कल फिल होना चाहिए। तो ये आंसर इसका करेक्ट बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट यही आंसर बन रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और उसके तकरीबन उन्होंने कहा कि इस वाले पार्ट में कौन सा फिल कर रहा है। तो मैं फिल करके आपको दिखाती हूँ तकरीबन कौन से वाला फिल कर रहा है। तो ये एक सीधी लाइन है। ठीक है, लाइन के बाद एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, एक इस तरह की, एक इस तरह की। अब देखें कौन से वाला इसके साथ बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो तकरीबन फर्स्ट ऑप्शन वाला मिल रहा है, फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा, ये सही नहीं किसी से नहीं मिलाया, ये वाला मिल रहा है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर। देखें ना आप, उन्होंने ये वाला हिस्सा भी अंदर ले आए हैं, जबकि ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं। हमने तो सिर्फ सर्कल फिल करना, तो सर्कल इसके साथ ही फिल कर रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गलत टिक किया हुआ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक समझ ले सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है, 3 सर्कल है। ठीक है, तो हमें भी आंसर में एक सर्कल ही चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है कि ये वाला तो बिल्कुल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एक साइड से थोड़ी सी डायग्राम कटी हुई है, ये आप टेंशन ना लें, ये एक तरफ से फिल और एक तरफ से ब्लैंक है। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम में भी है। ठीक है, हमें चाहिए इस तरह का, यानी आधा जिसके ऊपर मतलब टाइलें सी बनी। ठीक है, तो वो तकरीबन इस वाली डायग्राम में। अब बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 ही थे, तो एक ये इसका नीचे वाला हिस्सा था ही नहीं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था ना, तो वो वाला था ही नहीं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टिकी सा है। ठीक है, हुआ क्या क्वेश्चन में कि ये आपके पास 2 डायग्राम्स। ठीक है, दो ये और 2 ये। ठीक है, तो ए के बाद उन्होंने कितने डिजिट छोड़े हैं, बी यानी 1 डिजिट छोड़ा है, ई के बाद एफ। ठीक है, 1 डिजिट छोड़ा है। तो यहाँ पर इस वाले को साइड में क्या है, इस साइड में 2 के बाद 3 और 4, यही 2 डिजिट छोड़े हैं। ठीक है, 3 और 4। इधर कितने छोड़े हैं, 8 के बाद 9 और 10, 2 डिजिट छोड़े हैं। ठीक है, तो अगर हम ना क्वेश्चन में मिलाएं तो यहाँ पर 1 के बाद कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2 छोड़कर 3 यहाँ पर आंसर है। ठीक है, और 14 के बाद 15 और 16 को छोड़ें तो तकरीबन 17 इसका आंसर आता है। 3 और 17 इसका आंसर है। अगर ये 1 है और अगर यहाँ पर L है, तो L के बाद M और N 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पर
आई बन रहा है, आई। ठीक है, आई के बाद जे और के, जे छोड़े तो के बनेगा, 1 डिजिट छोड़ना था ना, तो जे छोड़े तो के बनता है। ठीक है, अब जो हमारा पूरा आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है कि यहाँ पर 14 के बाद 15 और 16 2 डिजिट छोड़ने हैं और आगे 17 यहाँ पर आंसर है और ये आई है। ठीक है, आई के बाद जे छोड़ना और के इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सा है। ठीक है, वह क्या है कि यहाँ पर आपने दो को जमा करना और एक को डिवाइड करना। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में मैं आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।